नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार विश्नोई आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं Z2ऐप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले पूरे Z2ऐप परिवार की तरफ से नॉरसेट मेंस क्वालिफाई करने वाले सभी साथियों को ढेरों कॉन्ग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं। जी हां, आपको और आपके पूरे परिवारजनों को बहुत सारी शुभकामनाएं Z2ऐप के परिवार की तरफ से। देखिएगा डियर, बहुत सारे साथी क्वालिफाई हो चुके हैं। अब उन्हें सबसे बड़ी चिंता सता रही है कि क्या क्वालिफिकेशन का मतलब सिलेक्शन है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। केवल क्वालिफिकेशन का मतलब सिलेक्शन नहीं है। तो सर, किस रैंक तक हमारा सिलेक्शन होगा, किस रैंक से नीचे रह जाने पर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में डिटेल्ड से देखते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा डियर सभी साथी लोग कि इन्होंने जो नॉरसेट है, इन्होंने इस एग्जामिनेशन के लिए आपकी जो कैटेगरी है उससे टोटल कितने स्टूडेंट्स को क्वालिफाइड किया, सेलेक्टेड नहीं क्वालिफाइड किया है। सबसे पहले अनरिजर्व्ड कैटेगरी से मेल के 235, जिसमें एक हैंडीकैप कैटेगरी में रखा गया है, फीमेल के 837, टोटल 10373। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के मेल मिला के 2940, फीमेल्स मिला के 5622 और एग्रीगेट बोला जाए तो जी हाँ 8575। जी हाँ 8575 इतने कैंडिडेट को क्या किया है, क्वालिफाई किया है। दीज आर क्वालिफाइड कैंडिडेट। क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने अपनी कैटेगरी जो कट ऑफ थी, अपनी कैटेगरी की जो क्वालिफिकेशन मार्क्स थे उससे हायर अचीव किए हैं। लेकिन क्या इतनी सारी सीट थी? नहीं सर, इतनी सीट तो नहीं थी। इट मींस सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो हैं, कैंडिडेट जो हैं, वो सेलेक्टेड नहीं है। तो सिलेक्शन किस रैंक तक होगा उसका एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको देने जा रहा हूं। दूसरी चीज, जो साथी क्वालिफाई हो चुके हैं इन सब के इसके बाद एक सिलेक्शन लिस्ट आएगी। उसके बाद आपसे आपकी चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी। आपको चॉइस फिलिंग बहुत सावधानी से करनी है, बहुत एहतियात के साथ करनी है, सोच के करनी है, ये देख के करनी है कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप जिस एम्स का फॉर्म जिस चूज कर रहे हैं, जिस एम्स को क्वालिफिकेशन के लिए चॉइस फिलिंग के दौरान चूज कर रहे हैं, उसमें आपकी कैटेगरी की सीट है या नहीं है। ऐसा ना हो कि गलती से आप उसे फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस दें जिसमें आपकी कैटेगरी की सीट्स ही नहीं थी। तो बहुत डिटेल स्टडी कीजिएगा और आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके रिगार्डिंग Z2ऐप यानी मैं आपके लिए एक दूसरा वीडियो लेके आऊंगा जिसमें पूरी डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, किस कैटेगरी वाले को क्या चूज करना चाहिए। आगे देखिएगा डियर, आगे अगर हम बात करें कब से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ 10th ऑफ मई से स्टार्ट हो जाएगी, याद रखिएगा। और लास्ट डेट 16 मई है, शाम को 5 बजे तक। तो लगातार वेबसाइट को आप चेक करते रहिएगा, प्लस Z2ऐप के टेलीग्राम चैनल को, Z2ऐप के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सके। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो मेन आप लोगों के बीच में शंका है कि सर किस कैटेगरी वाले को सिलेक्शन की पूरी पूरी उम्मीद है। पूरी डिटेल स्टडी करने के साथ सारे फॉर्मूले जो नॉरसेट लगाता है वो फॉर्मूलाज लगाने के बाद हमने ये कैलकुलेट किया है। फिर भी बेटा जी याद रखेगा 4-5 सीट ऊपर नीचे रहने की संभावना है, 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनकी रैंक थोड़ी पीछे आई है, अब वो मनपसंद एम्स में जाना चाहते हैं। उन्हें पता है यार इतनी रैंक में तो मुझे मेरा मनपसंद एम्स नहीं मिलेगा, तो वो चॉइस फिलिंग ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ 2-4-5 रैंक अप डाउन हो सकता है, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट क्राइटेरिया परफेक्ट बैठेगा। सबसे पहले अनरिजर्व्ड कैटेगरी, याद रखिएगा जिसे हम जनरल कहते हैं वो अनरिजर्व्ड होती है। इसमें किसी भी कैटेगरी का बंदा जिसकी रैंक हायर आती है, याद रखिएगा वो सेलेक्ट होते हैं। अनरिजर्व्ड मेल की अगर बात की जाए तो अनरिजर्व्ड मेल में अप्रोक्स एम्स में और जितने भी एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स जिन्होंने नॉरसेट के थ्रू एग्जाम लिया है, याद रखिएगा 159 सीट्स थी। टोटल 159 सीट्स अप्रोक्स थी सभी एम्स में और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में। इसमें से किस रैंक तक के बंदे का सिलेक्शन होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर आपकी रैंक 473 है, जी हाँ 473 रैंक है, आप चाहे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है या अनरिजर्व्ड है,
किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर आपकी रैंक 473 या इससे हायर है, यानी 472 ऐसे लेके 1 तक है, तो याद रखिएगा आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो रहा है। कौन सी कैटेगरी के वाया हो रहा है? अनरिजर्व्ड कैटेगरी के थ्रू हो रहा है। इसी प्रकार अनरिजर्व्ड फीमेल की अगर बात की जाए, तो अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए अप्रोक्स 604 सीट थी बेटा जी, याद रखेगा 604 सीट थी। तो वो फीमेल्स जो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती है, SC ST OBC EWS या अनरिजर्व्ड, अगर उसकी रैंक याद रखेगा कितनी है, 869 या इससे हायर रैंक है, इससे पहले पहले वाली रैंक है, तो वो निश्चित रह सकते हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन होने जा रहा है। कौन से कोटे से होने जा रहा है? अनरिजर्व्ड कोटे से होने जा रहा है, बशर्ते उन्होंने, याद रखिएगा, उन्होंने एज रिलैक्सेशन का फायदा नहीं उठाया हो। अगर उन्होंने ओबीसी के एज रिलैक्सेशन, SC ST के एज रिलैक्सेशन का फायदा उठाया है, तो उन्हें SC ST या ओबीसी में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं उठाया, तो वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में UR में भी जा सकते हैं। 869 से हायर वाले फीमेल और 473 से हायर वाले मेल, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी से सेलेक्ट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन निकल के आता है, अब इससे थोड़ी सी लोअर रैंक वाले भी सिलेक्ट हो सकते हैं, अगर वो किस कैटेगरी से हैं? अगर वो ओबीसी कैटेगरी से हैं। याद रखिएगा, ओबीसी मेल की अगर बात की जाए, तो अप्रोक्स 91 सीट्स थी इनके लिए रिजर्व, 91 सीट्स रिजर्व थी। ओबीसी फीमेल की अगर बात की जाए, तो इनके लिए 371 सीट रिजर्व थी, 371 रिजर्व थी। अब बात करते हैं अप टू रैंक, किस रैंक तक के ओबीसी मेल, किस रैंक तक के ओबीसी मेल सेलेक्ट हैं? बेटा जी याद रखिएगा, ओबीसी मेल जिनकी रैंक 1094, मैं कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल रैंक, जो रैंक वाइज लिस्ट आएगी, ओवरऑल रैंक अगर आपकी 1094 या इससे पहले वाली है, इससे कम वाली है, तो बेटा जी याद रखिएगा आप ओबीसी कैटेगरी के हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के आपकी रैंक 1094 से पहले पहले वाली है, तो आप ओबीसी कैटेगरी से सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, रिलैक्स रहिएगा। अगर ओबीसी फीमेल की बात करें, अगर आपकी रैंक 2194, जी हाँ 2194, अगर आप ओबीसी फीमेल हैं और आपकी रैंक 2194 से पहले पहले वाली है, तो बेटा जी याद रखिएगा आपका सिलेक्शन हो रहा है, ओबीसी फीमेल के कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हो रहा है। थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, सबसे कम अनरिजर्व की रहती है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में ओबीसी के बाद में अगर हम आगे बढ़ें, तो आगे जाया जा रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की तरफ से जा रहा है। इसके लिए ओबीसी फीमेल के लिए 143 रैंक्स, 143 सीट्स रिजर्व थी बेटा जी, याद रखिएगा ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए, और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 34 सीट्स रिजर्व थी। अब अप टू रैंक, किस रैंक तक वाले ईडब्ल्यूएस मेल का, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया है, ईडब्ल्यूएस मेल वाले किस रैंक तक के सेलेक्ट हो सकते हैं? 1142। अगर आप ईडब्ल्यूएस मेल हैं और आपकी रैंक 1142 या इससे पहले वाली है, याद रखेगा, तो आप या तो ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी से या अनरिजर्व्ड कैटेगरी से सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, बधाई हो। अगर आप ईडब्ल्यूएस फीमेल हैं और आपकी रैंक बेटा जी याद रखेगा 2633, 2633, अगर आप ईडब्ल्यूएस फीमेल हैं और आपकी रैंक 2633 या उससे पहले वाली है, तो बेटा जी याद रखिएगा आप ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी से सेलेक्ट हो रही है। ये ओवरऑल रैंक है, जेंडर वाइज रैंक नहीं, कैटेगरी वाइज रैंक नहीं, ओवरऑल रैंक की बात की जा रही है। अगली बात करते हैं एससी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की बात करते हैं। शेड्यूल कास्ट फीमेल के लिए, शेड्यूल कास्ट फीमेल के लिए 143 सीट्स रिजर्व की गई थी और शेड्यूल कास्ट मेल के लिए 55 सीट्स थी। अब बात करते हैं कि किस रैंक तक वालों का, अप टू द रैंक। देखिएगा, अगर आप शेड्यूल कास्ट मेल है और आपकी रैंक 1599 या उससे पहले वाली है, तो आप या तो एससी मेल कैटेगरी से या अनरिजर्व्ड मेल कैटेगरी से सिलेक्शन ले रहे हैं। अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप फीमेल हैं और आपकी रैंक डियर 3011 3011 से पहले वाली हैं, 3011 रैंक से पहले वाली हैं और आप एससी फीमेल हैं,
तो याद रखिएगा आपका सिलेक्शन हो रहा है 3011 फीमेल, आपका सिलेक्शन हो रहा है। अगर ये रैंक आई है तो आप या तो एससी फीमेल से या अनरिजर्व फीमेल से सेलेक्ट हो रही हैं। अगली चीज बात करें एसटी कैटेगरी की, बात करते हैं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी के लिए जहां तक सीट्स की बात है, मेल के लिए सीट्स थी 21 और फीमेल के लिए सीट्स थी 104। अब रैंक की बात करते हैं। अगर आपकी ओवरऑल रैंक, अगर एसटी मेल की ओवरऑल रैंक 3724 है, 3724 या इससे कम रैंक वाले जितने भी एसटी मेल हैं, या तो वो अनरिजर्व्ड मेल या फिर एसटी मेल के कोटे से सिलेक्ट हो रहे हैं। फीमेल्स के लिए 4385, 4385 ये रैंक या इससे कम रैंक है, तो याद रखेगा आप 100% सेलेक्ट हो रहे हैं या तो एसटी फीमेल कैटेगरी से या अनरिजर्व्ड फीमेल कैटेगरी से सेलेक्ट हो रहे हैं। यानी अगर हम बात करें एक ओवरऑल लुक देखें, केवल मेल की बात करें तो मेल, अगर आपकी रैंक किसी भी कैटेगरी के मेल है, आपकी रैंक 473 या इससे कम है, इससे हायर है, तो आप अनरिजर्व्ड मेल जा रहे हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के मेल है तो 1094 रैंक या इससे कम है तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। अगर आप एससी कैटेगरी के मेल हैं तो 1142 रैंक से कम आना चाहिए आपके सिलेक्शन के लिए। अगर आप एससी, और अगर ईडब्ल्यूएस था, अगर आप एससी कैटेगरी के मेल हैं तो आपकी 1599 आनी चाहिए रैंक या इससे कम। अगर आप एसटी मेल है तो 3724 या इससे कम रैंक वाले हैं, हायर रैंक वाले हैं, तो आपका कैटेगरी से सिलेक्शन हो रहा है। फीमेल्स के लिए बात करें, अगर आप एसटी फीमेल हैं तो 4385 से कम रैंक आपका श्योर सिलेक्शन है। एससी फीमेल्स 3011 से कम रैंक श्योर सिलेक्शन है। ईडब्ल्यूएस फीमेल्स 2633 से कम रैंक श्योर सिलेक्शन है। ओबीसी फीमेल्स 2194 से कम रैंक श्योर सिलेक्शन है। और अनरिजर्व कैटेगरी से हैं 869, किसी भी कैटेगरी के हो या अनरिजर्व कैटेगरी को 869 या उससे कम रैंक, हायर रैंक है तो आपका श्योर सिलेक्शन है। क्लियर है। अब एक चीज याद रखिएगा, हमने कहा आप सबको ढेरों बधाइयां, जिनका जो इस लिस्ट में शामिल हैं, क्वालिफाई हैं, उन्हें बधाइयां। जो सिलेक्शन के क्राइटेरिया में जा रहे हैं उन्हें तो बम्पर बधाइयां। जो सिलेक्शन के क्राइटेरिया में नहीं जा रहे हैं, केवल क्वालिफाई हुए हैं, उन्हें कतई हौसला नहीं हारना है। क्यों नहीं हारना है? क्योंकि वो 1.5 लाख को पीछे छोड़ चुके हैं। इस एग्जाम में उन्होंने 1.5 लाख जो स्टूडेंट्स एस्पायरेंट थे उनको पीछे छोड़ा है। तब जाके बेटा जी याद रखिएगा वो अंडर 2000 3000 की रैंक में आए हैं। अंडर 3000 2000 जो भी उनकी रैंक है, इस रैंक में आए हैं। इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि आपने कितनों को पीछे छोड़ दिया है, कितनों को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट एग्जाम में, नेक्स्ट जो नॉर्सेट या कोई भी एग्जाम होगा, इट मीन्स उन एग्जाम में आपको केवल इतने लोगों को पछाड़ना है और आपका श्योर सिलेक्शन है, आपका श्योर सिलेक्शन है। तो जो लोग सेलेक्ट क्वालिफाई तो हो गए लेकिन सिलेक्शन क्राइटेरिया में नहीं जा रहे हैं, वो आज से ही जुट जाए, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जुड़े। अगली चीज देखिएगा, बहुत सारे बच्चों के, मैं दर्द को समझ पा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जब अपना रिजल्ट देखने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्लिक किया होगा, अपने रोल नंबर डाले होंगे, तब कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक शब्द देख के उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा होगा। कंप्यूटर की स्क्रीन पे उन्होंने शब्द देखा होगा नॉट क्वालिफाइड, और उन्हें सच में बहुत बड़ा धक्का लगा होगा। घर वालों को पता चला होगा कि बच्चे का रिजल्ट आ गया है, पापा ने फोन किए होंगे, 4 फोन, 5 फोन, 8 फोन, 10 फोन, लेकिन उस बच्ची की हिम्मत नहीं हुई पापा का फोन उठाने की। मम्मी ने 1-2 बार फोन किए होंगे, फोन नहीं उठाए होंगे। आखिरकार हिम्मत करके 2-4 घंटे बाद उन्होंने फोन किया होगा, वो भी पापा को नहीं, मम्मी को कॉल किया होगा और मम्मी को बोला होगा कि मम्मी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या मम्मी इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मम्मी की तरफ से वर्ड आया होगा, कोई तकलीफ नहीं बेटा, तेरे पापा भी यही कह रहे हैं कि कोई तकलीफ नहीं, इसमें नहीं तो अगले में हो जाएगा, हौसला रखो, मेहनत करो, अगले में हो जाएगा। और बिल्कुल सही, मम्मी पापा यही चाहते हैं आपके कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। उन्हें 100% उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन होगा।
इस एग्जाम में नहीं हुआ तो अगले एग्जाम में होगा, लेकिन सिलेक्शन होगा। जब इस एग्जाम में 2,500 से 3,000 सेलेक्ट हो सकते हैं, तो अगले एग्जाम में 2,500 से 3,000 हम होंगे, 2,500 से 3,000 हम होंगे। कितने सारे एग्जाम्स और हैं पाइपलाइन में, जीएमसीएच, केजीएमयू, आरआरबी दोबारा आने वाली है, निमहांस आने वाली है, ये केजीएमयू होने के बाद दोबारा केजीएमयू, नॉरसेट अगला सितंबर में। तो जुट जाइए, बस पॉजिटिव माइंडसेट लेके। और ऐसे सभी साथियों के लिए Z2F ने स्पेशल बैच लॉन्च किया था 5th को, जो बेटा जी याद रखेगा ऑफलाइन मॉड्यूल पे भी है और ऑनलाइन मॉड्यूल पे भी है। और इस बैच की खासियत यह है कि इसमें रिपीटर्स को बेटा जी 50% डिस्काउंट है। रिपीटर्स को कितना डिस्काउंट है? 50% डिस्काउंट है, जो किसी भी कोचिंग से, Z2F से नहीं, किसी भी कोचिंग से कोचिंग कर चुके हो। सर ऐसा क्यों, रिपीटर्स को इतना डिस्काउंट क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने जहां से भी तैयारी की उन्होंने थ्योरी पे फोकस किया, लेकिन आज की तारीख में जो थ्योरी के जितना का जितना बड़ा वेटेज रखने वाला पोर्शन होता है वो होता है MCQ पोर्शन। और वो याद रखेगा नॉट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड। आज के तारीख के बच्चों में सबसे बड़ी कमी यही है कि ये प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं है। और तीसरी चीज इन चीजों के साथ में चाहिए होती है, वो होती है ट्रिक्स टू सॉल्व MCQ इन एग्जाम। MCQ को कैसे सोल्व किया जाए, ये ट्रिक्स होनी चाहिए। उसके लिए MCQ प्रैक्टिस का होना जरूरी है। रिपीटर्स को डिस्काउंट इसलिए क्योंकि थ्योरी वो कर चुके हैं, वो इस सेगमेंट को करना चाहते हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है Z2F, क्योंकि हमारी क्लासेज में ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन फ्री, यानी ऑनलाइन वीडियो लेक्चर, जो आज क्लास हुई उसका वीडियो लेक्चर, उसके नीचे तुरंत जो टीचर ने बोर्ड पे लिखा एज इट इज पैनल PDF नोट्स, और डेली का डेली जो आज पढ़ाया गया उसके MCQ एज ए टेस्ट फॉर्मेट। अगर आज मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया और उसके 8 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 8 क्वेश्चन का टेस्ट, आज 20 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 20 क्वेश्चन का टेस्ट, डेली टेस्ट, डेली टेस्ट, डेली टेस्ट, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेज। आप देखिएगा कहां तैयारी में कमी रहेगी, इम्पॉसिबल है, नहीं रह सकती। इसलिए जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उन्हें ढेरों शुभकामनाएं, जो केवल क्वालिफाई हुए, सेलेक्ट नहीं हुए, उन्हें भी बधाइयां कि उन्होंने 1.5 लाख को पीछे छोड़ा है, वो बिल्कुल मंजिल के पास में है। और जो सेलेक्ट नहीं हुए, जो क्वालिफाई भी नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें हारना नहीं है। याद रखेगा, जब भी कोई लंबी छलांग लगाई जाती है उसके लिए 2 कदम पीछे हटा जाता है। समझ लीजिएगा, आपका क्वालिफाई नहीं होना, बस वो 2 कदम पीछे खींचना है। नई ऊर्जा, नई ताकत, नई पावर, नई एनर्जी, नए संकल्प के साथ जुड़ जाइएगा। दुनिया अगली बार आपकी सफलता के कदम चूमेगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।